चलिए देखो, कल हम लोग शायद प्रश्नावली कंप्लीट कर लिए थे, आज नई प्रश्नावली पढ़ेंगे। लाओ इधर देखें क्या है, एक ही किताब है। बाबा लाओ इधर, मोछा मोछा तिरे मोछा तिरे के। हाँ, इन्हें पूछे थे भाई, इनका हल्का फुल्का पावर वाले आदमी हैं, बहुत बड़ी पावर पर इनकर। प्रश्नावली कौन सा चलना है विशाल? बोलो बोलो। 7 के तो कंप्लीट हो गया था ना। हाँ, अब 7 के बाद हाँ 7L में देखिए 2 प्रश्नों को प्रूफ करना है ना। पहला देखिए प्रमेय है फर्स्ट, I बराबर, देखिए यहाँ दिख रहा है विशाल, इंटीग्रेशन I बराबर मान लेना, I बराबर इंटीग्रेशन e के पावर ax साइन bx अगर हो dx, तो इसका मान होता है भैया e के पावर ax बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना। हम प्रूफ कर ले रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग पुट करेंगे यहाँ a साइन bx माइनस, देखो पूरा नहीं दिख रहा है क्या, b कॉस bx और प्लस c दिख रहा है पूरा। ठीक, यही हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक, यही प्रूफ करना है ना। दिख रहा है हल्का सा, ब्लर नहीं है, हल्का सा डाउन है। अब सही है। ठीक, यही हम लोग क्या करना है, प्रूफ। देखो अब आप इसको जैसे यहाँ e के पावर 2x दिया रहेगा, यहाँ कुछ भी दिया रहे, हम लोग ये प्रूफ कर लेंगे तो डायरेक्ट पुट कर लेंगे। इसको मान लिया आपने क्या, i, और यहाँ देखिए कितने फलन हैं, 2। एक को आप मानो क्या, प्रथम, और एक को द्वितीय। किसको प्रथम मानेंगे, किसको द्वितीय? हाँ, आइलेट लगाओगे तो ये प्रथम होगा और ये द्वितीय। क्यों? क्योंकि इन्वर्स बाद में आता है और ट्रिग्नोमेट्री आइलेट में इन्वर्स बाद में आएगा और एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा और ट्रिग्नोमेट्री पहले। आइलेट ई आएगा अंत में ई है ये एक्सपोनेंशियल। तो करिए आई बराबर प्रथम मतलब कौन, साइन bx, प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन e के पावर ax बटे a, जिसको मानो x उसका ddx। तो प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन करो भैया, साइन bx का cos bx इंटू b, जिसको मानो x उसका dd। अवकलन में इंटू होता है और समाकलन में बटा होता है। प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, साइन bx का cos bx और bx का b, और फिर द्वितीय का समाकलन यानी e के पावर ax का समाकलन बटे a हो जाएगा और dx। अभी तक दिक्कत नहीं ना। करो i बराबर यहाँ हो जाएगा e के पावर ax साइन bx और बटे में a, और माइनस यहाँ देखो b और a कॉमन कर लो, b बटे a, और यहाँ लगा दो फिर से नियम, इंटीग्रेशन cos bx इंटू e के पावर ax और क्या dx। अब बताओ, फिर यहाँ प्रथम गुणे द्वितीय लगेगा, तो यहाँ लगाओ, इसको मानोगे प्रथम और इसको द्वितीय, फिर लगा दो। तो ये वाला तो i बराबर ऐसे ही रहेगा, e के पावर ax साइन bx बटे में a माइनस b बाई a, यानी यहाँ प्रथम मतलब कौन, cos bx गुणे द्वितीय का समाकलन e के पावर ax बटे माइनस प्रथम का अवकलन बताओ, अभी आप किए थे। प्रथम का अवकलन cos bx का माइनस साइन bx, तो यहाँ प्लस हो जाएगा साइन bx बटे में b ना। प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन समाकलन धन द्वितीय
प्रथम गुणे द्वितीय का माइनस प्रथम का अवकलन cos bx का sin bx इंटू भी होगा। अवकलन कर रहे हो तो गुणे में आएगा, बट्टे में नहीं बल्कि कहाँ, गुणे में ना, अवकलन में गुणे होता है। और द्वितीय का समाकलन, अब इसका समाकलन करोगे तो e की पावर ax बटे कितना a और dx, b बटे a क्या कर लो कॉमन, तो i बराबर e की पावर ax साइन bx बटे a माइनस b बटे a cos bx न e के पावर ax, यहाँ कर दें क्या, छोड़ दो ऐसे, तिर्यक इसका गुणा कर लो, b का दोनों में कर लो गुणा, किस में इसमें भी और इसमें भी। जब यहाँ करेंगे देखो b का b रहेगा, a का a में गुणा करोगे b बटे a स्क्वायर, सही है, देख लो विशाल, b और बटे में a स्क्वायर e के पावर ax और cos bx, और ये माइनस है, यहाँ जाएगा तो माइनस कर देगा, माइनस क्योंकि ये पूरे में गुणा है कंप्लीट में, तो ये माइनस यहाँ जाएगा तो माइनस यहाँ कर देगा, यहाँ माइनस b का गुणा b में b स्क्वायर और a का गुणा a में a स्क्वायर, और इंटीग्रेशन साइन bx इंटू ई के पावर ax और क्या dx। ये देखो आपने आई माना है क्या इतने को, e के पावर ax साइन bx, e के पावर ax साइन bx आई माना है, यहाँ रख दो आई, तो आई यहाँ रखेंगे तो आई बराबर, यहाँ इसके नीचे नहीं आएगा क्या, एक बार देख लो, e की पावर ax साइन bx बटे a, सही है, माइनस b बटे a स्क्वायर e की पावर ax cos bx और माइनस b स्क्वायर बटे और क्या आई। अब यहाँ इसको पक्षांतर करो, एक स्टेप और दिखेगा कि नहीं, नहीं उतारो इतना तब। चलो अब बताते जाओ आप, नीचे वाला हम ऊपर वाला मिटा रहे हैं ना, इधर ये वाला इधर से मिटा दें, वो तो प्रूफ ही करना है, यहाँ से हम मिटा दे रहे हैं ये यहाँ तक। अब देखो ये वाला भैया आई e के पावर ax है ना, ax, अब बताओ i इधर है और यहाँ b स्क्वायर बटे i है, b स्क्वायर बटे a स्क्वायर i, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस i कहाँ 2i होगा गधा, जब i होता तब तो होता i प्लस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर i, सही है, माइनस था इस तरफ लाया प्लस, बिल्कुल सेम यही इस तरफ ला, यहाँ जब केवल i होता तब i 2i होता, भगवान, e के पावर ax साइन bx बटे में, बोलो बटे में a माइनस b e के पावर ax cos bx बटे में b a स्क्वायर, सही है। अब बताओ यहाँ हम i अगर कॉमन ले लें तो यहाँ i कॉमन करने पे a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, i कॉमन करोगे तो यहाँ 1 होगा, और 1 का गुणा a स्क्वायर में करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बटे में, बोलो कहीं दिक्कत हो तो इंटू i तो बाहर ही किए हो, सही है ना, i बाहर आपने किया, यहाँ से देखो लस ले लो तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर लस होगा, यहाँ a है a नहीं है, एक ही a है तो यहाँ a का क्या हो जाएगा e के पावर x साइन bx माइनस यहाँ b ही रहेगा b e के पावर ax cos bx और a स्क्वायर से a स्क्वायर और ये बटे में चला आएगा, तो i बराबर e के पावर ax यहाँ भी है, e के पावर ax यहाँ भी है, e के पावर ax कॉमन और बटे में a स्क्वायर प्लस ये बटे में आ जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट में बताओ क्या बच जाएगा a साइन bx माइनस b cos bx। ये है प्रूफ, अगर इस तरीके का दिया रहेगा तो ये होता है, देख लो प्रूफ भी कर दिए, e के पावर ax a स्क्वायर b स्क्वायर a साइन bx माइनस b cos bx ना। एक और है उसको भी कर लेना, पहले इसको उतार लो। अब हाँ बताते हैं, देखो इसके बाद अभी इसमें वाले में भी आएगा ना, देखो दूसरा है, दूसरा बिल्कुल सेम प्रूफ है, आप दूसरा देखोगे तो पहला अपने आप समझ जाओगे। इंटीग्रेशन e के पावर ax,
अभी क्या था, cos bx था ना, इस बार sin bx है। इस बार क्या है, अच्छा इस बार cos होगा, cos bx और dx बराबर e की पावर वही रहेगा, e की पावर ax बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी, ब्रैकेट में a साइन cos bx देख लो माइनस b साइन प्लस b साइन, प्रूफ देख लो, b उल्टा है, हाँ a b साइन bx, अभी प्रूफ करने पे खुद पता चल जाएगा, प्लस a cos bx। ठीक, ऐसा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में कभी नहीं देगा, ये समझ लो, ये आपके माने एनसीईआरटी का प्रश्न है, ये नहीं है, समझ गए। एक प्रश्न इसमें से देगा और वो देता भी है, 7वां है क्या, एनसीईआरटी लिखा होगा 7वां या 8वां, देखो ना, हाँ हो गया जो भी होगा। देखो अब हमको ये प्रूफ करना है, आप बताओ आई, इसको मान लो क्या आई, ये दूसरा प्रश्न है, इसको हम मान लेंगे क्या आई, यानी दूसरा प्रूफ है, आई मान लेंगे, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, प्रथम इसको मानेंगे, इसको द्वितीय, क्यों बोलो, आइलेट में एक्सपोनेंशियल अंत में आता है, इसलिए इसको सेकंड मानेंगे और इसको फर्स्ट, त्रिकोणमिति पहले आएगा, एक्सपोनेंशियल बाद में। अब लगाओ प्रथम, प्रथम मतलब आई बराबर प्रथम cos bx गुणे प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन e के पावर ax का, e के पावर ax और बटे में a, प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, करिए अवकलन प्रथम का, cos bx का माइनस होगा sin bx बटे b इंटू b होगा, हाँ गलती से यहाँ लिखा जा रहा है इंटू b, अवकलन में गुणे में होता है, समाकलन में बटे, प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, यहाँ माइनस लगता है लेकिन कास का अवकलन करोगे तो माइनस होता है, इसलिए प्लस लिख दिए, गुणे द्वितीय का समाकलन, इसका समाकलन बताओ e के पावर ax का, e के पावर ax बटे a और क्या dx, सही है। बाहर कर लो b बटे a को, जब आप बाहर करोगे तो i बराबर, यहाँ हम लिख रहे हैं e के पावर ax cos bx बटे में a और प्लस b बटे a बाहर कर दो, जब b बटे a बाहर करोगे तो यहाँ आ जाएगा e के पावर ax साइन bx और क्या dx, सही है। अब फिर यहाँ वही लगाओ, इसको प्रथम और इसको द्वितीय लगा दीजिए, तो i बराबर e के पावर ax cos bx बटे में a और प्लस b बटे a, और ये पूरा बड़ा ब्रैकेट लगाओ, इसमें फिर प्रथम गुणे द्वितीय, प्रथम मतलब साइन bx गुणे द्वितीय का समाकलन e के पावर ax बटे a माइनस प्रथम का अवकलन साइन bx का अवकलन cos bx और बटे में b गुणे द्वितीय का अच्छा प्रथम का अवकलन करना है तो इंटू में आएगा b, याद कर लो, बार बार कह रहे हैं, साइन bx का अवकलन क्या होगा cos bx इंटू b, जिसको मानो x उसका करो ddx, और माई इंटू द्वितीय का समाकलन e के पावर ax बटे a और क्या dx। अब आप अंदर गुणा कर लो पहले, किसका b बाई a का करो, i बराबर बोलो क्या हो जाएगा e के पावर ax cos bx और बटे में a प्लस b बटे, देखो a का a में गुणा करोगे a स्क्वायर तो b बटे a स्क्वायर e के पावर ax साइन bx, सही है। और यहाँ जब करेंगे तो माइनस b का गुणा b में b स्क्वायर, a का गुणा a में a स्क्वायर, और यहाँ इंटीग्रेशन e के पावर ax और cos bx और क्या dx। ये ध्यान से देखो, ये क्या है i है ना, i तो यहाँ रख दो i, तो i बराबर e के पावर ax cos bx बटे में a प्लस e के पावर ax साइन bx, यहाँ b है ये है और बटे में a स्क्वायर, और माइनस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर, और यहाँ i। अब बोलना यहीं से आपका गड़बड़ हुआ था ना उस बार, इसको लाओ इस तरफ, जब इस तरफ ले आएंगे तो i और यहाँ प्लस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर क्या i,
जब आई कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 1, यहाँ से आई बाहर कर लो तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ वही रहेगा। अब यहाँ e के पावर ax cos bx, देखो विशाल पूरा आ रहा है यहाँ तक, बटे a प्लस बी ई के पावर ax साइन bx और बटे में a स्क्वायर। सही है। अब देखो a का गुणा 1 में करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में a स्क्वायर, लसा लेंगे a स्क्वायर, यहाँ a है तो यहाँ a आ जाएगा साथ में, और e की पावर x कॉमन कर लेंगे तो बस देखो यहाँ से ये हो जाएगा a स्क्वायर आई ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे में a। सही है। a स्क्वायर, यहाँ देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे a, यहाँ लसा लेंगे a स्क्वायर, और ऊपर देखिए यहाँ a केवल है तो a के यहाँ आ जाएगा तो a e की पावर ax और क्या cos bx। सही है। और यहाँ कुछ नहीं आएगा क्योंकि a स्क्वायर है तो ये प्लस में हो जाएगा b e की पावर ax और साइन bx, a स्क्वायर से a स्क्वायर, i बराबर यही बट्टे में भेज देंगे, i बराबर ये बट्टे में जाएगा ना तो e की पावर ax कॉमन कर लो, यहाँ भी e की पावर ax, यहाँ भी e की पावर ax और बट्टे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा a cos bx और प्लस b साइन bx। देख लो यही हमको क्या करना है। वहाँ वाले में अब समझ में आ गया होगा, इसके पहले वाला ना कहाँ गलती था आप देख लो, जहाँ नहीं समझ में आया होगा। चलो देखो क्वेश्चन देखो आप अरे आप अभी बाहर जाओगे, बड़े बड़े तैयारी करोगे तो खुद ही देखोगे क्या बोल देंगे। यहाँ e के पावर x साइन x dx। हाँ एकदम रियलिटी बोल रहे हैं भैया, देखना आप अभी तो आप जा रहे हो ना, आप तैयारी करने जाओगे आज़ाद पार्क में देखबा गहन घरे से माई बाबू पैसा लेके दिमाग नहीं काम करता तो वहीं आज़ाद पार्क में घूमत हैं। हाँ आज़ाद हैं एकदम, आज़ाद पार्क में आज़ाद हैं। सही बोल रहा है ना, कोई मतलब नहीं है, विश्वास मानो आप। वैसे ही अब देखा है कि तो मित्र गहन दिन भर कहीं का चलावत हैं। हाँ वह हमारे ना होते इंस्टाग्राम, तो वह जान ल कैसे चलत हो तू से जानत हो, उतना हमारे पास नॉलेज नहीं है ना। अब सोच ल, अब देखा अगर e के पावर x साइन x रहे तो डायरेक्ट आप सूत्र भी लगा सकते हो और प्रूफ भी कर सकते हो, आपकी इच्छा। अभी सूत्र आपको बता दें, सूत्र से करोगे ना तो 2 सेकंड का प्रश्न है, केवल 2-3 सेकंड का। हाँ लिखने में जो टाइम लगे बस, और सोचने में कोई टाइम नहीं। यहाँ देखो यही सूत्र है, e के पावर ax और साइन bx बराबर देखो 1 e के पावर ax बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और साइन वाला है तो यहाँ हो जाएगा b साइन ax, हाँ b साइन bx, यानी जहाँ यहाँ जो है वही रहेगा। a साइन bx है क्या, a साइन bx माइनस b cos bx। देखो कुछ नहीं, ये जो है यहाँ मत घबराना आप, यहाँ साइन bx और cos bx रहेगा ही। क्यों? क्योंकि अवकलन आप किसका कर रहे हो, तो साइन bx और cos bx से मत घबराइएगा, पहले a बाद में b बस। अब यहाँ देखो यहाँ कुछ नहीं है, a की जगह कितना 1, और यहाँ कुछ नहीं है b की जगह 1, तो मान लेंगे a बराबर 1 और b बराबर 1, और डायरेक्ट पुट कर देंगे इस समीकरण में। e के पावर ax यानी x ही, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 2, और यहाँ a का मतलब 1 और साइन bx माने केवल साइन x माइनस b का मतलब 1 और cos x, तो यही क्या हो जाएगा प्रश्न का, और प्लस c, यही प्रश्न का हो जाएगा फाइनल आंसर। ये प्रश्न संख्या 1 है। ठीक, दूसरा आप करो, दूसरा बोलो, दूसरा क्या है, 3-4 लिख दे रहे हैं एक साथ। e के पावर 3x और साइन 4x, फिर वही सूत्र dx। देखो a बराबर इस बार कितना हो गया 3 और b बराबर 4, रख दो सूत्र में।
सूत्र क्या हो जाएगा, e की पावर ax यानी e की पावर 3x बटे 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25 ना, a स्क्वायर प्लस 20 कोष्टक में a का मतलब 3 साइन बी एक्स मतलब साइन 4x और माइनस 4 कास 4x और प्लस क्या c प्लस c। इसके बाद तीसरा है e की पावर 2x इंटू साइन एक्स। e की पावर 2x इंटू साइन x और क्या dx। बोलो यहाँ भी a बराबर 2 b बराबर 1 समझ गए ना, रख दो। सूत्र क्या है, e के पावर ax यानी e के पावर 2x बट्टे 2 दूना 4, 1 1 क्या 1 4 और 1 5 और ब्रैकेट में a का मतलब 2 साइन bx मतलब x और b का मतलब 1 और cos x और प्लस क्या c ना। चौथा e की पावर 3x इंटू कॉस 2x। अच्छा कास वाला आ गया, बस इतना रख, एक जगह उतारो तब कास वाला एक साथ कर लेंगे लिख के सूत्र। तो देखो दूसरा, ये पहला सूत्र ये था, दूसरा आपने ये प्रूफ किया था। e के पावर देखो, e के पावर ax और cos bx dx बराबर क्या था, e के पावर, अच्छा यहाँ नहीं आएगा ना, इसको हम मिटा दें, इसकी ज़रूरत नहीं, आप जानते तो है ये हो ना, इसको तो प्रूफ कर लिए। यहाँ देखो इसका क्या होगा है, बोलो बस करो, हो गया। e के पावर ax यहाँ भी रहेगा वही a स्क्वायर प्लस b, यहाँ भी वही रहता है और यहाँ a cos bx और यहाँ हो जाता है, वहाँ माइनस था यहाँ क्या होगा प्लस और b साइन bx। देख लो एक बार, ये लिख दिए ठीक। इसी पर आधारित है कौन सा प्रश्न, चौथा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 ना। 4 नंबर बोलो क्या है, इंटीग्रेशन e के पावर, बोलो e की पावर x और साइन स्क्वायर x। चौथा है e के पावर 3x e की पावर 3x इंटू cos 2x d, सही है। बोलो a बराबर कितना, a बराबर यहाँ 3, b बराबर रखो यहाँ, डायरेक्ट हम रख दे रहे हैं ना, e के पावर ax यानी 3x बटे 3 3 9, 2 दूना 4 9 4 ब्रैकेट में a मतलब 3 cos bx मतलब 2x और प्लस b मतलब 2 और साइन 2x। यहाँ 2x में चेंज मत करना, 2x ही रहेगा, यही प्रश्न का क्या होगा आंसर ठीक। ये चौथा के बाद पांचवा देखिए, पांचवा e की पावर x इंटू साइन स्क्वायर x और dx। अभी देखो हमने स्क्वायर में कोई सूत्र बताया है, अगर स्क्वायर में नहीं बताया है तो स्क्वायर को तोड़ने का और एक को तोड़ने का केवल और केवल किसके पास क्षमता है, cos 2x के पास। किसके पास, cos 2x को। तो देखो cos 2x का सूत्र बताओ, 2 सूत्र होता है इम्पोर्टेंट, दोनों सूत्र बाबा बताओ। हाँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये इधर लाओगे तो 2 साइन स्क्वायर x ना बराबर 1 माइनस cos 2x और यहाँ साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2x बटे 2, सही है। 1 माइनस cos 2x बटे 2 रख दो यहाँ, e के पावर x और यहाँ 1 माइनस cos 2x बटे 2 और क्या dx। 2 क्या कर लो बाहर और इंटीग्रेशन e के पावर x, एक में करोगे तो e की पावर x आएगा, सही है ना। हाँ 1/2 ही बाहर कर दिए हैं, अच्छा छोड़िए, 1/2 बाहर, e के पावर x यहाँ गुणा किए और माइनस e के पावर x cos 2x, एक तो सूत्र बन गया और ये वाला तो वही रहेगा, तो यानी उत्तर आएगा 1/2 e के पावर x और यहाँ भी 1/2 का गुणा होगा, 1/2 इंटू, अब बताओ यहाँ a की जगह a बराबर 1 है और b बराबर 2 और cos वाला सूत्र यहाँ लिखे हैं, e के पावर ax यानी e के पावर x बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 1 क्या 1 2 दूना 4 और 1 कितना 5 और फिर क्या करेंगे a, यहाँ ब्रैकेट में a मतलब कितना 1 और cos 2x
और बीच में प्लस और बी मतलब 2 और साइन 2x और प्लस में क्या c। इसका गुणा कर दो तो माइनस 1/2 ई के पावर x और माइनस ई के पावर x बटे 10 और ब्रैकेट में cos 2x प्लस 2 साइन 2x और प्लस में क्या c। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ, नहीं ना, उतार लो। मास्टर है तो मास्टर नहीं आ रहा कि रस्ते नहीं आ रहा। लड़कियन का भी सम्मान रहे चाहे ना, ऐसा नहीं कि मास्टर है तो का मतलब तू पूरे दुनिया का सबसे बड़ा तो है ब्रह्मांड है, एक से एक दुनिया में आइंस्टीन इतना बड़ा विद्वान जी अपने आप को कुछ नहीं समझे। हमसे यार आइंस्टीन के दिमाग का भी, जो आपके यहाँ शिकागो में गए थे भाषण देने स्वामी विवेकानंद, उनकर से इनके दिमाग हमसे 0.00001 ना यूज कर पाए है। तब को था घमंड और कौन बहुत बड़ा जीवन में कैले हैं कि सरकारी नौकरी पाई तो बड़ा भारी तोप चलाए दे हैं, एक से एक हैं जो उनके सामने कहीं कहाँ हैं ना। तो ये नहीं होना चाहिए यार, ये सब गलत बात है। आपका सम्मान है तो लड़कों का नहीं है, गलत बात है। लड़कों का भी सम्मान है। कोई लड़का मिल गया सन की गाली देंगे, पकड़ लेगा, फोड़ फाड़ देगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा एक बार में। हाँ आप कोई गलत कर रहा है तो बोलिए, अब ये नहीं ये रे इधर रे उधर रे, ये सब बात थोड़ी ना है यार। ये आपके मानसिकता को दिखाता है कि आपकी मानसिकता कितनी छोटी है, किस समाज से आप निकले हैं। हाँ तो वही किस समाज से निकले हैं यही तो पता चलता है कि आपका जो समाज है क्या है, बहुत तुच्छ है जिस समाज में आप रह रहे हैं। बोलो इसके बाद कौन सा 5वां था ना सृष्टि, 6वां क्वेश्चन नंबर 6। हाँ e के पावर x साइन x cos x कितने फलन दिख गए 3। इधर देखो अब 3 फलन दिख गया तो आपको बताए हैं 3 फलन का समाकलन संभव नहीं। और यहाँ साइन x और cos x को साइन 2x बनाया जा सकता है, 2 का गुणा 2 का भाग, आराम से बन जाएगा, बस काम हो जाएगा। तो लिखेंगे e के पावर x इंटू 2 साइन x cos x बटे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा। ऊपर सूत्र हो गया किसका, साइन 2x का, तो 1/2 बाहर कर दो, e के पावर x साइन 2x और क्या dx। a बराबर 1 और b बराबर 2। अब कैसे तुलना करेंगे आप, इंटीग्रेशन e के पावर ax और साइन bx अगर रहता है तो आप अभी आपको पता है, अभी आप लिखे थे e के पावर ax बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में a साइन bx और माइनस b cos ax। देख लो माइनस रहता है कि प्लस ना, यहाँ माइनस, साइन वाले में माइनस, क्योंकि आपको पता ही है कि साइन का समाकलन माइनस कॉस होता है, तो इसीलिए यहाँ क्या लगेगा माइन। आप कंफ्यूज मत होना, साइन का समाकलन क्या होता है, तो यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ कास है, बस रख दीजिए। यही सूत्र रखिए तो 1/2 तो रहेगा ही, ये वाला 1/2 रहेगा, क्यों, क्योंकि ये पहले से मौजूद है। और यहाँ e के पावर ax यानी e के पावर x ही रहेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर, 1 का वर्ग 2 का वर्ग, 4 2 दूना 4 और 1 कितना 5, और a का मतलब कितना है 1 और इंटू साइन bx मतलब 2x और माइनस b मतलब 2 cos 2x और प्लस में क्या c। इसका गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10, कर लोगे ना, 10 जो आएगा वही आंसर। ठीक, अब इसके बाद वाला देखो, हाँ देख लो, 8वां देख लो, 7वां कल कर देंगे, हाँ क्योंकि लंबा है। हाँ चलो देखो 8वां कर लोगे आप, एक बार देखो हम कर दे रहे हैं जल्दी से। e के पावर 4x और क्या है साइन 3x, साइन वाला है ना, अगर साइन वाला है तो डायरेक्ट बोलो a बराबर 4 और b बराबर 3, डायरेक्ट बोलना विशाल इस बार। e के पावर 4x, 4 चौक 16, 3 3 9, 16 9 25 और ब्रैकेट में a मतलब 4
साइन 3x और साइन x का अवकलन कास होता है, तो इसलिए 3 कास 3x और प्लस क्या c, ये आ जाएगा 8वां। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद वाला प्रश्न जो है 7वां, ये लंबा है। ठीक, और इम्पोर्टेंट बहुत है, ये पेपर में कई बार आया है।